में माँ का नाम न हो, शैतान है वो इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि माँ जैसी ममता की छाया ये दे सकता भगवान नहीं। आए मीठी मीठी तालियों के साथ अपने माता पिता का ध्यान लगाते हुए सभी बोलेंगे कि माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। जिस दिल में माँ का नाम ना हो, जिस दिल में माँ का नाम ना हो, शैतान है वो इंसान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। माँ मेरी माँ, 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 माँ मेरी माँ। और ये नीम का गांव से हमारे भाई मानू जी वो इस भजन पर खुश होकर के 50 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। मां के चरणों में अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं। गांव भैंसरावी रोड से। नाम क्या आपका? नाम तो बता जाओ। अच्छा, माँ बाप बचपन में खत्म हो गए। चलो कोई नहीं, अपने माता पिता के, हाँ, माता पिता के नाम पर ये 50 रुपए की अरदास लगा रही है जिनके बचपन में माता पिता खत्म हो गए। बड़े दुख की बात है, क्योंकि माता पिता की कदर उनको होती है जब नहीं होते पास, और जब पास होते हैं ना फिर कोई कदर नहीं है, चाहे वो हम है या कोई और है। सच्चे दरबार की जय है। तो बताया कवि ने, पहली बात में बताया कि माँ को पिता के बराबर का दर्जा दिया इस भजन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अगर पिता बाहर कमाने के लिए जाता है तो माँ भी घर पर एक नौकरी करती है, पूरे घर को संभालती है, पूरे काम काज को, बच्चों की परवरिश करती है। फिर दोनों में फर्क क्यों? तो इस फर्क को हटाते हुए कवि ने बताया, माँ का दर्जा बाप बराबर, माँ का दर्जा बाप बराबर, माँ ही भाग्य की ताली है, माँ ही गंगा, माँ ही जमुना, माँ तीरथ त्रिवेणी है, माँ तीरथ त्रिवेणी है, माँ तीरथ त्रिवेणी है। माँ का दर्जा बाप बराबर, माँ ही भाग्य की ताली है, माँ ही गंगा, माँ ही जमुना, माँ तीरथ त्रिवेणी है, माँ तीरथ त्रिवेणी है, माँ तीरथ त्रिवेणी है। माँ का कर्ज चुका सके वो, माँ का कर्ज चुका सके वो कोई बड़े बड़े धनवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। जय हो। क्या बात है। और अगली बात में बताया कि माँ अपने बच्चे को 9 महीने इस गर्भ में सींच के रखती है, ना जाने कितनी रातें बिना सोए बिना कुछ खाए उस पीड़ा के साथ गुजारती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। तो बताया 9 मास गर्भ में पाले माँ, 9 मास गर्भ में पाले माँ, जन कितने कष्ट उठाती है,
कितने कष्ट उठा ले माँ संतान का सुख ना पाती है, संतान का सुख ना पाती है, संतान का सुख ना पाती है। 9 मास गर्भ में पाले माँ जन कितने कष्ट उठाती है, कितने कष्ट उठा ले माँ संतान का सुख ना पाते हैं, संतान का सुख ना पाती है, संतान का सुख ना पाती है। जिस घर में माँ दुख पाती है हो, जिस घर में माँ दुख पाती है उस घर में बसे भगवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं, माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। अच्छा जी, एक बेटा बेटी भी खत्म हो गए। चलो सबके नाम की अरदास लगवाते रहो ऐसे ही, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब पता नहीं किस कारण से कैसे क्या हुआ ये घटना, इस माँ के दरबार में हम सब मिलकर ये कहेंगे भगवान इस ऐसा किसी के साथ ना करे कि बेटा बेटी भी और माता पिता सब खत्म हो गए। हाँ। और अंतिम बात में बताया कि इंसान जब इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, तो मुट्ठी बांध करके अपना भाग्य लेकर के आता है, मुट्ठी में बंद अपना भाग्य लेकर आता है। अच्छा बुरा भला जैसा भी है वो धरती पे कमाता है। ये धन दौलत माया कितनी भी जोड़ी, लेकिन जब इंसान इस जहां को छोड़ के जाता है तो हाथ पसार करके चला जाता है। तो बता दिया क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। सेवा कर ले माता पिता की ना पाछे पछताएगा, ना पाछे पछताएगा, ना पाछे पछताएगा। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। सेवा कर ले माता पिता की ना पाछे पछताएगा, ना पाछे पछताएगा, ना पाछे पछताएगा। सागर भव सागर तर जाएगा हो, सागर भव सागर तर जाएगा। माँ जैसा कोई भगवान नहीं। अब कह दो जय माता दी, एक बार दोनों हाथ खोल के कह दो जय माता दी, और तालियों के साथ मिलकर के कि माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान नहीं, माँ जैसी ममता की छाया दे सकता भगवान।